दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके और मैसेज करके बताया कि सर कुछ ग्रुप डी के जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि हम लोग के अंदर कुछ कन्फ्यूजन है, हम लोग के मन में कुछ बातें हैं जिसे दूर किया जाए। आप जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 32,438 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था ग्रुप डी के लिए। तब बहुत सारा बच्चा इसमें आवेदन किया, उसमें से आप भी आवेदन किए होंगे। तो मैं बता दूं कि ये आवेदन का प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो गई है और बहुत सा ऐसा है कि जिसमें क्या करना है, कैसे उसमें क्या होगा, पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और आपको इसमें बहुत सारी जानकारियां जो है वो हम आपको शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम का रूपरेखा क्या होगा। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि 100 नंबर का एग्जाम होगा। जी हाँ, 100 नंबर का एग्जाम होगा और एक एग्जाम नंबर को प्राप्त करने के लिए एक क्वेश्चन सोल्व करना होगा, यानी कि प्रति क्वेश्चन जो है आपको एक नंबर आपको मिलेगा। यानी कि 100 नंबर, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। क्वेश्चनों की संख्या होगी 100, मार्क्स में मिलेंगे 100, समय मिलेगा 90 घंटा। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। 90 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/1, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 1, 2, 3, अगर क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। समझ गए? इसको समझ लीजिए। 1/3 का मतलब है कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। और भी एक चीज़ शेयर बता देते हैं, अगर आपको और भी नेगेटिव मार्किंग होगा कि 1/2। 1/2 का मतलब हो गया कि अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपको कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का यही होता है। फिर उसके बाद रहता है 1/4, यहाँ तक रहता है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 1 नंबर आपका स्वतः कट जाएगा। जितना भी नंबर आया है उसमें से उतना नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए। अब देखिए, 4 तरह का प्रश्न रहेगा, जीके, रीजनिंग, साइंस और मैथ। ठीक है, 4 तरह का प्रश्न रहेगा। तब जीके में है 100 नंबर का रहेगा, इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। फिर रीजनिंग, फिर साइंस, फिर मैथ, ये सारा होगा। वो ज़्यादा टफ नहीं है, मैट्रिक लेवल का ये सारा कुछ रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस प्रतिदिन जरूरी है। ये नहीं कि फॉर्म भर दिए और डेंगा डेंगा के सूत रहे हैं, है ना। तो फॉर्म भरने से परीक्षा कोई पास थोड़ी कर जाएगा। तो वैसे तो इसमें फॉर्म भरेगा, कम से कम भरा होगा इसमें तो 20 लाख। तो 20 लाख बच्चे पास थोड़ी ही ना कर जाएंगे। उसमें तो पास करना है कितने लोगों को? 32,438 लोगों को। तो 32,438 वो ना पास होंगे जो इसके ऊपर परिश्रम किए हैं। वो तो नहीं पास कर जाएंगे कि जो सुत करके सपने देखते हैं, उनके लिए तो ये नहीं है। वो उनके लिए नहीं है। वो सिर्फ गवर्नमेंट के राजस्व में वृद्धि करते हैं फॉर्म भर के। वो भीड़ लगाते हैं, वो एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। ट्रेन में, बस में, सारे जगह ये तो भीड़ है। पास करने वाले लोग थोड़ी होते हैं। वो तो अच्छा वो फॉर्म भर रहा है, अच्छा लो लो हम भी भर देते हैं। अरे तुम फॉर्म भरा है? हाँ, अरे हम भर दें फॉर्म, तो गया साथे फॉर्म भर दिया। तो वो बच्चा फॉर्म भरने पास होने के लिए नहीं भरा है, नहीं, कभी नहीं। वो पास होने के लिए थोड़ी भरा है, वो तो भर दिया इसलिए कि सब भर रहा था तो भर दिया है। समझ गए? जो पास होने वाला रहता है, जिसको परीक्षा की तैयारी करना होता है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठा हुआ रहता है और चुपचाप काम करता है। समझ गए? ये नहीं कि फॉर्म भर के शोर मचाता है कि हम भी भरल, वो भरल के हम भर दिलिए फॉर्म। एगो किताब ले लिया जैसे तैसे करके और जो रखा माथा तर, उसको एक पन्ना पलट के देखा नहीं। उसके लिए ये सब नहीं है। वो बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा कि आपको नहीं पढ़ना है, आराम से मोबाइल लीजिए,
एकदम मोबाइल लेने में कमी नहीं करना है, चाहे रू के कन के कुछ भी सामान घर का बेच के मोबाइल लीजिए और वीडियो बनाइए आप और नेट पर अपलोड करिए, समझ गए। इससे से दुनिया आपकी चल जाएगी। फालतू काहे दिमाग लगाते हैं, उनको फालतू दिमाग लगाने का नहीं है। नहीं तो पान की दुकान पर कौन बैठेगा, गांव में पीपल का पेड़ के पास कौन बैठेगा, किसी गांव में घाट होता है वहाँ कौन बैठेगा, चुगली कौन करेगा, कुटनपन कौन करेगा, लोगों के जनप्रतिनिधियों के आके पीछे कुत्ता की तरह कौन डोलेगा, वही नहीं डोलेगा जी जो पढ़ेगा नहीं। जो पढ़ेगा, जिसके पास वक्त रहेगा, उसको तो खाने का अपना फुर्सत नहीं रहता है, सोने का फुर्सत नहीं रहता है, तो लावारिस की तरह डोलेगा कौन, वही लोग ना। कार्ड दीजिए, देखिएगा गांव में जिसके घर का कोई फ्यूचर नहीं होता है, कार्ड देता है एक घर में, आपने भी जाता है बाराती, कार्ड दिया है तो एक आदमी चले गए गांव में बाराती गोतिया करता, क्या कहता है कि सब निकम्मे लोग हैं होते हैं गांव में ज़्यादातर। अपने गया बाराती, 3 गो बच्चा है, 2 गो बच्चा ओकर भैया के हैं, तो 5 बचवान, अपने भी गया और एगो भी भैया जाता है, एक का घर से जाता है, एगो 4 व्हीलर ओकरे घर से भर जाता है। तब वो लोग कौन होते हैं, जिनके पास अपना कोई माथा नहीं होता है, यानी तो जिसके पास माथा होता है वो अपने काम के प्रति समर्पित होता है। हाँ, सफलता कोई जरूरी नहीं है कि एक ही या 2 बार में मिल जाएगी। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसमें आपको अपने आप को खपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, तब जा कर के मिलती है। तो चलिए छोड़िए उस बात को। फिजिकल में क्या होगा इतना तो देख लीजिए, इसमें एग्ज़ाम का ये पैटर्न था, इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न था। उसके बाद चलिए अब चलते हैं फिजिकल का क्या होगा, इसी पर नंबर मिलेगा। यहाँ जो होगा ये सिर्फ क्वालिफाई है, ना कि इसमें पासिंग मार्क्स है, इसमें क्वालिफाई होगा। जो भी होगा सब सिस्टम पूरा इसी के आसपास घूमेगा, ठीक है। अब चलिए फिजिकल में क्या होगा, पुरुष का 2 प्रकार का दौड़ होगा इसमें 2 प्रकार का दौड़ होगा। पहला 100 मीटर का दौड़ होगा, उसमें 2 मिनट आपको समय मिलेगा, है ना। अब 35 kg वजन रहेगा। 35 kg, आप सोचिएगा कि वजन में क्या रहेगा, तो 35 kg रहेगा, सीमेंट का बोरा रहेगा, बोरा में बालू भरा हुआ रहेगा और वो बांधा हुआ रहेगा और आपके कंधे पर रख दिया जाएगा और 35 kg वजन के साथ 2 मिनट में चल जाना है 100 मीटर। आप दौड़ के चल जाइए बाबू, या फिर आप पैदल चल जाइए 2 मिनट में, वो आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं इसमें। यह हो गया। उसके बाद ज़्यादा कठिन नहीं है, 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर। मैंने 4.25 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, ये खाली दे, जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही 1 किलोमीटर जाना है 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर। यहाँ तक समझ गए, कहीं कठिनाई नहीं होगी। अब महिला में भी 2 प्रकार का दौड़ होगा, जैसे पुरुषों में 2 प्रकार का दौड़ हुआ था ये और ये, महिलाओं में भी 2 प्रकार का दौड़ होगा। क्या होगा, 100 मीटर 2 मिनट में दौड़ना है, उसके पीठ पर भी वजन होगा 20 kg। यहाँ था 35 kg, यहाँ है 20 kg, ठीक है। 20 kg वजन लेकर के जाना है 100 मीटर 2 मिनट में। टाइमिंग दोनों का सेम है, वजन यहाँ कम हो जाता है और यहाँ वजन हो जाता है कम। तो 100 मीटर जाना है 2 मिनट में 20 kg वजन के साथ। दूसरा है 1 किलोमीटर, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। यहाँ 4:15 में है, 4 मिनट 15 सेकेंड में, यहाँ 5:45 सेकेंड में, यानी कि 4:45 4.25 मिनट इसको मिलेगा, 5:45 5:45 मिनट इसको मिलेगा इस दौड़ को पूरा करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आगे होगा। अब कितना गुना विद्यार्थी जाएगा, तो 32,438 गुने 3, इतना आप गुना करके आप देख लीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि कितना गुना करके आया है। इतना गुना आएगा अभ्यर्थी दौड़ में, इसका 3 गुना जो आया है ना, इसका 3 गुना अभ्यर्थी को लेना है। तो 32,438 गुने 3 जितना आएगा उतना अभ्यर्थी पास होकर के आएंगे दौड़ के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा एग्ज़ाम के आधार पर और कोटि के आधार पर, किस कोटि में कितना सीट है, एग्ज़ाम में कितना नंबर आया है वो, और ये तो सिर्फ पासिंग है। लेकिन पास होना ज़रूरी है, ये नहीं कि एग्ज़ाम पास कर गए, एग्ज़ाम में नंबर खूब बढ़िया आया है और इसमें हम फेल कर गए तो सब सत्यानाश हो जाएगा,
सब सत्यानाश हो जाएगा, काम नहीं आएगा कहीं। इसलिए इसको होना जरूरी है, ये एकदम अनिवार्य में से है। नंबर नहीं मिलेगा लेकिन क्वालिफाई करने के लिए एकदम जरूरी में से है। मेरिट लिस्ट इस पर बनेगा, क्वालिफाई यहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद इसी के आधार पर, मैं इसके आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगा और एग्ज़ाम अगर आप निकाल लीजिए। हमारी शुभकामना और ईश्वर करे कि आप पास हो जाइए। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2 महीने के दम बिल्कुल अंदर में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे और आप एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ठंडे दिमाग से, एकदम शांति से करिए। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। भीड़ के चक्कर में नहीं रहिए, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो चक्कर में नहीं रहिए। वो भीड़ अपनी जगह होती है और आप अपनी जगह पर हैं। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। सफलता एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। ये स्लोगन को हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद।